एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस घर की नौकरानी थी। मैंने बिना सोचे समझे फौरन हाँ कर दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी शादी उनके बेटे से हो गई और मैं उस घर की मालकिन बन गई। फिर एक रात 2 बजे मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे एक सुरंग खुदवाई, और जब मैं थक गई तो मुझे शरबत पिलाया, जिसे पीकर मैं सो गई। जब जागी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, पर ऐसा रोज ही होने लगा और मैं बीमार रहने लगी। एक दिन मैंने शरबत पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया, और फिर वहाँ जो हुआ उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे बेहोश होने के बाद एक आदमी वहाँ आया और फिर उसने मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि अब लोगों के घरों में काम करना होगा, यही हम गरीबों की रोजी रोटी है, जिसे मैं जितना जल्दी समझ जाऊं मेरे लिए अच्छा होगा। मम्मी की बातों में एक गहराई थी, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी। वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसका एक बेटा था। वो अक्सर मुझे देखता रहता था, ना कभी मुझसे बात करता, ना ही कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल कम दिखाई देते हैं। मुझे उनका घर बहुत अच्छा लगता था। सुबह जब उनकी तबीयत सही हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात कही थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से बात कर दी। तो वो कहने लगी, मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की थी। मैं वाकई में तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मैं कोई लड़की तलाश करूँगी और अपना सर खपा होगा। मुझ में ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही मेरे पास इतना वक्त है, लेकिन तुम मेरी देखी लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वो शक्ल सूरत की अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिल जाएगी। दूसरा ये कि घर के काम अच्छे से आते हैं और तमीज़ भी बहुत अच्छी है। खाना भी अच्छा बना लेती हो। ये सब भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूँगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी माँ को बताई, माँ को भी मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मेरी मालकिन के घर गई तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। वो तो फूली ही नहीं समा रही थी। उनके बेटी के ऐसे भाग निकले हैं। मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसी ने अपनी माँ से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तभी मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वो डॉक्टर थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती थी, और अब जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था, ज़मीन से उठाकर माथे पर सजा लिया, तो मैं क्यों ना उनकी हर बात मानती। मैं दिन रात उनका ख्याल रखती। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो ये ना समझे कि किसी गरीब की बेटी घर ले आई थी तो मालकिन बनकर मेरे सर पर नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो सास मेरे कमरे में आई। फिर प्यार से मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए मुझे प्यार करने लगी। फिर मुझसे पूछा, तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ खुश तो हो ना? मैंने उनसे कहा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने तो मुझे पैरों की धूल से सर का ताज बना दिया है। मैं तो ताउम्र आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप मुझे मार भी लें तो भी मैं उफ तक नहीं करूंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, फिर तो तुम्हें आजमाना ही पड़ेगा। मैं सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी सास मुझसे क्या कह गई। लेकिन फिर उसी रात 2 बजे मेरी सास ने मुझे बुलाया। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने एक दीवार के आगे से पर्दा हटाया। मैंने देखा कि घर तो इस कदर मजबूत और पक्का था, लेकिन ये दीवार कच्ची थी और उसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी।
मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ से एक सुरंग निकालनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती और खुद भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि सुरंग निकालना कोई आसान काम नहीं था। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो बोली, तुमने ही तो कहा था कि मैं चाहूँ तो तुम्हें आजमा लूँ, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं अपनी सास को मायूस नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आप ये सुरंग खोदना क्यों चाह रही हो। तो मेरी सास बोली, अभी तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, जब सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना समझ लो, अगर मैं अपने ही घर में सुरंग बनवा रही हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रही होंगी। पर हाँ, ये बात अपने पति को भी मत बताना, ये बात मेरे और सिर्फ तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। फिर मैंने अपनी सास से कोई सवाल ना किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे सवाल का सही जवाब देती, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैंने बस हमेशा की तरह उनका हुक्म माना। खुदाई का सामान वहाँ पर पहले से ही पड़ा था। मैंने काम शुरू कर दिया। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के वक्त तक मैं काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से तर हो गई। मैं काम में लगी हुई थी कि मेरी सास बाहर चली गई। जब वापस आई तो उनके हाथ में शरबत का गिलास था। ठंडा ठंडा शरबत देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा, आज के लिए इतना काम काफ़ी है, ये लो शरबत पी लो। मैंने शरबत पी लिया और फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ थी। आँख खुली तो मैं सास के कमरे में ही एक तरफ सो रही थी। मैंने उनको कहा कि गलती हो गई, पता नहीं चला कि कब आँख लग गई। तो कहने लगी कि मेहनत का काम करो तो ऐसे ही नींद आती है, कोई बात नहीं। मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा कि घर के काम करने। उन्होंने कहा कि आज से तुम घर के काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। घर पर काम करने के लिए मैंने एक लड़की रख ली है जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। फिर मेरी सास ने मेरे हाथ पर 1000 के नोट रख दिए और कहा, ये पैसे मैं उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बेटा, याद है ना, ये बात किसी और को ना बताना, अपने पति को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी कि वो चाहती तो मुझसे सारे घर का काम करवाती, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने के लिए रखा जा रहा था। उससे बड़ी और क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें अपनी मम्मी को भी शॉपिंग करवा देना, वो भी खुश हो जाएंगी। मेरी सास इस कदर की अच्छी इंसान थी, मैं तो उनकी मुरीद हुई जा रही थी। मैंने कमरे में आकर पैसे गिने तो 10,000 से ज़्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। उसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पति दोपहर में आते थे। मैंने अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने नोट कर लिया कि मैं थकी हुई लग रही हूँ। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, मैं तो आराम करके थक गई हूँ। अब मम्मी ने मेरे लिए नौकरानी रख ली है, मेरा टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्दी ही छोटे मेहमान आ जाएंगे तो तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आई कि मुझे सुरंग बनानी है, और ये बनाना कोई आसान काम नहीं था, और हफ्ते 2 हफ्ते का भी काम नहीं था। उसमें तो बहुत वक्त लग रहा था। मेरा पति ये चाहता था कि मैं मम्मी बन जाऊं, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी। इसलिए परेशान हो गई और अपनी सास के सामने जाकर ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देती हूँ, डॉक्टर अच्छा मशवरा देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरी सास चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूँ, जब तक कि खुदाई का काम पूरा ना कर लूँ। मेरे लिए भी फ़िलहाल ये काम ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। मम्मी के घर गई और उन पैसों से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ले गई। मम्मी कहने लगी कि अब तुम वाकई बड़े ख़ानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि पैसे मेरी मेहनत के हैं। बहरहाल मेरी माँ भी खुश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रही थी। अब रोज़ रात को ऐसा ही चलने लगा।
मैं रोज़ ये काम करती थी। मेरी सास मुझे शरबत पिलाती तो मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। मेरी आँख खुलती तो मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होती थी और मुझे पैसे देती थी। उनके पास रोज़ अपने लिए भी पैसे होते थे। वो पैसे किसी अलमारी से या अपने पर्स में से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वो मुझे देती और बाकी अपने पर्स में डालकर अपने पास रख लेती। एक दिन मैं अपने पति के साथ बैठी थी कि अचानक मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे झिंझोड़ कर जगा रहा था और मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था। वो मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? कहीं कोई मसला तो नहीं? क्या करती रहती हो तुम? कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी सास ने कहा था कि अपने पति को भी कुछ नहीं बताना, इसलिए मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। लेकिन अब मैं भी उस काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके वहाँ नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं उस घर की बहू थी। अब वो ये काम किसी और से भी करवा सकती थी। उससे तो अच्छा था कि वो मुझसे सारे घर का काम करवाती। काम करने की आदत थी, पर उस तरह तो वाकई मेरी सेहत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले दाग पड़ते जा रहे थे। मेरी सास की हरकतें बहुत खराब थी। वो मुझे शरबत पिलाती थी, ठीक है, लेकिन शरबत पीकर ऐसी नींद क्यों आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिर के सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में जाती थी। वो वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना था कि वो मुझसे अपने घर से ये सुरंग क्यों बनवा रही थी। मैं अकेली लड़की पूरी सुरंग कैसे निकाल सकती थी? अभी तो सुरंग कमरे की शक्ल जैसी लग रही थी, जिसमें कोई बैठ सकता था। घर भी काफ़ी पुराना था। इस तरह से यहाँ पर सुरंग खोदना अच्छी बात नहीं थी। उसकी दीवारें गिर सकती थी। फिर मेरी सास को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी रोक रखा था, और मेरा पति बच्चे के ख्वाब सजा रहा है। कहता है कि बच्चा पैदा करना है ताकि उसके घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आ जाए, हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए और माँ को भी बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ ही नहीं चाहती ये सब। जब तक मेरा सुरंग वाला काम ख़त्म नहीं होता, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती थी, और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। क्या रोज़ मुझे इतनी ही मेहनत करनी थी? मैं इतनी बुरी तरह पसीने से लथपथ हो जाती, मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती कि जब मैं गिरने लगती तब मेरी सास मुझे कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ। और एक अजीब बात, वो शरबत भी हमेशा मुझे ही पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती थी। हालांकि उनको शुगर भी नहीं था। मैंने फिर भी उन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि चलो काम है तो ख़त्म कर देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है, अगर बदले में उनके लिए बड़ा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में उनको ये कहने के काबिल तो होंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी मम्मी ने पूछा कि खुशखबरी है, तो मैंने मम्मी को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो डॉक्टर से पूछ के कुछ तो ऐसा खा रही थी कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ये कैसे हो गया? क्या ये बच्चा मेरे पति का ही था? ये बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो उस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे, और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है कि जैसा ना जाने क्या हो गया। तो मैंने मम्मी को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी घबरा रही हूँ। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पति को क्या बताऊं और मम्मी से क्या बात करूं। आखिरकार पति ने मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली और उसके ऊपर डेट देखी तो आज की थी। वो बहुत खुश हुए, मुझे कहने लगे कि तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं था। मैं कोई जवाब देती उससे पहले उन्होंने न आव देखा न ताव ये बात सीधा मेरी सास को बता दी।
मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी। फिर मुझे मौका मिलते ही उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर ने जो कहा था मैं सब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो परेशान हो गई। मुझे लगा कि आज की रात वो मुझे नहीं बुलाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने संभाल कर चलने वाले होते हैं। लेकिन मैं हैरान हो गई कि मेरी सास ने मुझे रात को बुलाया। मैंने उनको कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को मेरे होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। अब तक उन्होंने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, उसे मैं उनका एहसान समझकर चुकाती रही। लेकिन अब जब उन्हें पता है कि मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ, तो फिर भी उन्होंने आज भी मुझसे काम करवाया। अब तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। मेरी सास आखिर ये सुरंग क्यों बनवा रही थी और ये काम वो मुझसे ही क्यों करवा रही थी। और अब तो इस हालत में भी अभी तक सुरंग इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सके। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और जब मेरी सास शरबत लेने गई तब मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ से मैं खड़ी होकर नजर आ रही थी और कैमरा ऑन कर दिया। मेरी सास शरबत लेकर आई और मैंने शरबत पी लिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में उठा लिया, उनको पता ना लगने दिया और उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ था। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। पति तो वैसे भी घर पर नहीं थे। फ़ोन की वीडियो प्ले करते हुए हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। वीडियो में देखा कि जैसे ही शरबत का गिलास मैंने पी लिया, मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसे घसीट कर साइड किया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आया। उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। मैं उस सूरत हाल में सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और सुरंग की तरफ देखा। वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मुझे ये बात पति को बतानी पड़ी। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया तो मेरा पति हैरान रह गया। मैंने उनको वीडियो भी दिखाई। वो उस आदमी को भी पहचानते थे। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, जिसको मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था। उसने अपने पसंद की शादी की थी और अपनी बीवी के साथ मिलकर घर में चोरी भी की थी, इसलिए उसको निकाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई से भी बात की और सारा मामला सामने आ गया। और वो मामला ये था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी। मेरे साथ अपने कमरे में सुरंग बनवाकर हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहती थी और दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती थी कि वो इस दुनिया से चली गई हैं। और उनको भड़काने वाला मेरा जेठ था। वही उनको पैसे लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा जेठ पति से अपना हिस्सा मांग रहा था और जब उसका हिस्सा ना मिला तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे इसमें लगा दिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वो मेरे पति का ही था। बस किसी तरह कुदरत ने उसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वो आ गया था। मेरे पति ने मेरे सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी भी इसलिए करवाई ताकि आप उससे काम ले सकें, क्योंकि अगर आप किसी और से ये काम करवाती तो आपको भी डर रहता और लोग भी बातें करते। आपने उसका इस्तेमाल किया, वो भी तब जब उसकी हालत भी ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करो, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मेरे पति ने अपने कारोबार और घर में हिस्सा किया और साइड हो गया और अब मैं अपने बच्चे और पति के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ। आप सभी को मेरी यही सलाह है कि किसी के एहसान तले अंधा विश्वास कभी ना करें।